अच्छा, जमा हुए आज का सेशन क्या है? पहली बात टॉपिक क्या है? परिवर्तन। आपको मालूम है परिवर्तन का मतलब क्या है? परिवर्तन मतलब चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हर कोई अपने लाइफ में लाना चाहता है। तो आप भी क्या पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हो? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो क्या होगा, हम खुद की सोच बदलेंगे तब भी हम खुद को बदल पाएंगे ना। जैसे एक जमाना था जहाँ पे ना ट्रैवलिंग मोड नहीं था, तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोग बाई वॉक जाते थे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रैवल करने के लिए। तो एक रिचर्ड नाम का आदमी था, उसने सोचा क्यों ना मैं ट्रेन बना लूं। उसने ट्रेन बनाई, लोगों के क्या रिएक्शन थे? नेगेटिव थे कि मैं इसमें बैठूंगा तो क्या होगा, मैं गिर गया तो हमारे ट्रेन के अंदर हमें सांस लेने होगा कि नहीं। ये सब सोच के लोगों का रिएक्शन आने लगा, फिर भी उस रिचर्ड ने हार नहीं मानी। तो देखो उसने खुद की सोच बदली, खुद को बदला, फिर अभी दुनिया को भी बदल दिया। तो हम ट्रेन से लेके अभी प्लेन में ट्रेवल करते हैं। तो इसी तरह हमें खुद की सोच चेंज करनी है। अगर कुछ अच्छा पाना है तो खुद को थोड़ा सा उसके काबिल बनाना जरूरी है। तो हम लोग एक्चुअली बहुत से ड्रीम्स देखते हैं लाइफ में। क्या क्या ड्रीम्स देखते हैं? फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहिए, किसको किसको चाहिए भाई? इधर इतने जन है ग्रुप में आज, किसको किसको फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, फैंसी कार चाहिए, बहुत अच्छा एजुकेशन चाहिए, चैरिटी देना है, ये सब ड्रीम सबके हैं। तो क्या हम ड्रीम लाइफ जी रहे हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं जी रहे? क्या हो गया? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो गया। हम सिर्फ हमारी नेसेसिटी पूरी कर पा रहे हैं। क्या हुआ था 1966 में, सॉरी 1960 में एक 100 रुपीज से काम चलता था। अभी 2020 आ गया है, तभी एक 1 लाख रुपीज चाहिए ओनली नेसेसिटी पूरी करने के लिए। तो हम लग्जरी लाइफ नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे, तो कैसे करें? उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना है ना। हम ड्रीम्स तो देख लिए, ड्रीम्स को अचीव करना, उसे महसूस करना, उसके इमेजिनेशन करके फील करना, वो इतनी खुशी देता है। तो सोचिए हमारी ड्रीम लाइफ मिल गई तो हमें कितनी खुशी होगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें हमारी ड्रीम लाइफ कैसे मिल सकती है? अगर मैं बोलूं आपकी नेसेसिटी के साथ आपकी ड्रीम लाइफ भी मिल सकती है दोस्तों, तो ये जान के आपको कितनी खुशी होगी। आप इसके बारे में जानना चाहते हो कैसे होगी? अभी जो हम लोग जी रहे हैं एक्टिव इनकम प्लान में जी रहे हैं, डिपेंडेंसी प्लान जो 40 इयर्स का प्लान था। तो उसमें क्या होता है, 18 ईयर से 21 ईयर से हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, एक 60 ईयर तक काम करते हैं। 40 इयर्स का ये सफर है। इतना काम करते, इतना काम करते, कभी दुकान खुल जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें डिपेंडेंसी प्लान में एम्प्लॉयज भी आते हैं, शॉपकीपर्स भी आते हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी आते हैं। हेलो, आर यू एबल टू हियर मी ग्रुप? Yes, ಯಾ we are ಅವರು able to hear you. ಶೇರ್ Continue. ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ. So can I continue? I have to wait. Please continue. Please Okay. continue. ओके। तो हम लोग जो जी रहे डिपेंडेंसी प्लान में जी रहे, तो हमारा जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई शॉप है, अगर हमने ओपन नहीं की शॉप तो हमें इनकम आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर काम किया तो ही पैसा है, तो काम नहीं किया तो पैसा नहीं है। तो अगर अगर 60 इयर्स के बाद में गवर्नमेंट की पेंशन आ जाएगी, वो सोच के रह रहे हो, तो आजकल पेंशन भी बंद हो चुकी है। तो उसकी प्लानिंग हमें करनी है ना दोस्तों। लाइफ आगे की ऐसे नहीं हो कि ऐसी खाली बहुत मेहनत करते करते निकल जाए और बाद में रियलाइज हो हमने हमारे लिए कुछ नहीं किया फ्यूचर में। तो ऐसे है आजादी प्लान। तो उसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप नेसेसिटी के साथ अपनी ड्रीम लाइफ भी पूरी कर सकते हो। तो आजादी प्लान ऐसा मोदी केयर में है जो समीर मोदी जी ने सबके लिए लाया है। पैसिव इनकम प्लान, पैसिव इनकम प्लान क्या होता है दोस्तों? जैसे फॉर एग्जांपल ये पैसिव इनकम प्लान किस किस को मिलता है? राइटर्स को मिलता है, जो सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं उनको मिलता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग वालों को मिलता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे मुझे पैसिव इनकम प्लान के लिए सिंगर बनना पड़ेगा या राइटर बनना पड़ेगा। अगर दोस्तों अगर ये भी नहीं कर सक रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आपको पैसिव इनकम प्लान मिल सकता है। ये अच्छी
प्लेटफॉर्म मोदी केयर में है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी अच्छी सी। तो क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अभी जो आपको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी पैसिव इनकम प्लान के बारे में, और कैसे आप अपने ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हो इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। आपको मालूम है दोस्तों, अगर एक कंपनी में 35 रुपीज में प्रोडक्ट रेडी हुआ है, आप जैसे पिक्चर में स्क्रीन में देख सकते हो 35 में रेडी हुआ है, आपके आने तक 100 रुपीज हो जाता है। वो लेडी अपना पूरा पर्स खाली करती है, मगर कहा कि वो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट इन पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उनको तो पता ही नहीं रहता, हम सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के घर पे आ जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग कितना बेस्ट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, मैं आपके बताती हूँ। आप नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाते हो, जहाँ पे आपको मनी सेव भी होता है, बोनस इंसेंटिव भी मिलता है, और बहुत सी इनकम आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद में बेनिफिट्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के, हमने डिफरेंस तो जान लिया ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का। अभी बेनिफिट क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसमें आपको लो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लो इन्वेस्टमेंट मतलब अभी कोई एक बिजनेस सपोज स्टार्ट करने जाए, मिनिमम ये जमाने में 1 लाख रुपए की जरूरत तो पड़ेगी, छोटा बिजनेस स्टार्ट करने जाए तो भी। तो 1 लाख रुपए डाल के भी हमें उससे प्रॉफिट निकालना जरूरी हो जाता है, टेंशन हो जाता है, रात दिन मेहनत करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पे आप लो इन्वेस्टमेंट करिए, लो रिस्क है, और अनलिमिटेड इनकम आप पे डिपेंड करता है आपका ड्रीम कितना बड़ा है, आप उस पे कितना वर्क हार्ड कर रहे हो, और आपको कितनी इनकम क्रिएट करनी है। दैट डिपेंड ओनली अपॉन यू। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं, यहाँ पे कोई आपको क्या बोलते हैं बॉसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपना फ्री माइंड रखिए, अपनी इनकम खुद ही सजेस्ट करिए, इसी पे वर्क करना है। भाई मुझे 1 लाख चाहिए, भाई मुझे 5 लाख चाहिए, भाई मुझे 10 लाख चाहिए, उस पे आप वर्क करना है। ये फैमिली बिजनेस है। अगर कोई मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एडवोकेट हूँ सपोज, हाँ, अब मैं केस लड़ने जा रही हूँ, अगर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे बदले में मेरे बेटे को भेजू, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। बट ये मोदी केयर बिजनेस में आप अपने हर फैमिली मेंबर को ट्रेन करके उनको जोड़ सकते हो अपने बिजनेस में। उसके बाद में ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है, ट्रांसफर भी कर सकते हो, अपने कोई भी फैमिली मेंबर पे करना है या अपना बिजनेस ट्रांसफर भी कर सकते हो। इसमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आपका एक्सपीरियंस क्या चाहिए मालूम है इस मोदी केयर में? आपको पता है दोस्तों, आपका हार्ड वर्क, आपका टाइम, आपका बस डेडिकेशन चाहिए कि मेरा ड्रीम मैं कैसे अचीव कर लूं। बाकी तो अपने आप से मिल जाता है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। पैसिव इनकम प्लान आपको मैंने बता दिया डिफरेंसेस का, और बाद में पार्ट टाइम जॉब जैसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद में मोदी केयर के बारे में अभी थोड़ा जान लेंगे। नेटवर्क कंपनी में पैर रखते ही हमें बहुत सी कंपनी मिलेगी, तो हम कैसे जान पाए कि बेस्ट कंपनी कौन सी है इसमें? मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो 1996 में लॉन्च हुई थी बाय समीर मोदी। अभी मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। समीर मोदी जी क्या कहते हैं कि मेरा एक ही प्रोडक्ट है। एक ही प्रोडक्ट क्या है? वो फाइनेंशियली फ्रीडम देना है, हम इंडियंस को फाइनेंशियली फ्रीडम मिलना है, ताकि वो अच्छे से अपनी ड्रीम लाइफ नेसेसिटी सब पूरी कर पाए। आपको पता है दोस्तों, जैसे अमेरिका है, ये बड़े बड़े देश है, वहां पे ऐसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है क्या? नहीं, कंप्लीटली नेटवर्क मार्केटिंग। उनका सीक्रेट क्या है इतना रिच होने का, इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्री होने का सीक्रेट क्या है? क्योंकि उनके जो इनकम होती है उन्हीं के देश में घूमती है, टर्नओवर उन्हीं के देश में होता है उनकी करेंसी का। तो हम भी ऐसे क्यों ना कर ले कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं पल्लवी मैम ब्रश करे और मुझे पैसा मिले, पल्लवी मैम चाय पिए और मुझे पैसा मिले। नेटवर्क मार्केटिंग इसको बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारे इंडियन का पैसा हमारे इंडिया में घूमेगा और हम भी एक रिच कंट्री होगी। तो समीर मोदी जी का यही इंटेंशन था कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है, वो फाइनेंशियली फ्रीडम देना है सबको। उसके बाद में थोड़ा सा और बैकग्राउंड भी देख लेंगे। मालूम है दोस्तों, कंपनी में, नेटवर्क कंपनी में ज्वाइन होने के बाद बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। जिसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, सेफ हो, सिक्योर हो, ऐसी कंपनी को चूज करना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी बैकग्राउंड के बारे में एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा। राय बहादुर गुजरमल मोदी, ये कौन थे? फाउंडिंग फादर थे, जिन्होंने 400 रुपीज में बिजनेस स्टार्ट किया था।
और 1933 में उन्होंने शुगर फैक्ट्री स्टार्ट की थी बेगमाबाद में। 1933 से लेके 72 तक दोस्तों, उस साल में, इतने पुराने इयर्स में, मतलब जब भी कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने 27 डिफरेंट इंडस्ट्रीज लॉन्च कर दी। उसके बाद में 1968 में उनको पद्मा भूषण अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड से उनको मतलब रिस्पेक्ट दिया है उन्होंने, जो सोशली हेल्प की इंडिया को, इसके लिए। उसके बाद में के मोदी, अभी जैसे जनरेशन बिजनेस मैंने बताया है, फैमिली बिजनेस, इस बिजनेस में उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। पहले राय बहादुर गुजरमल मोदी आए, फिर के मोदी आए। के मोदी कौन थे? राय बहादुर गुजरमल मोदी के बेटे। उसमें उन्होंने क्या, वो कौन थे? चेयरमैन थे मोदी इंटरप्राइजेस के, जीनियस इंटरप्रेनर। उन्होंने क्या किया था, इस बिजनेस को बहुत ही ग्रेटर हाइट्स तक लेके गए। दोस्तों मालूम है, अगर कुछ अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो उनका विजन भी उतना हाइट्स पे होना चाहिए था। तो के मोदी का उतना विजन हाइट्स पे था। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन 90 कंट्री में थे। मोदी इंटरप्राइजेस 63 करोड़ दोस्तों, वाह। ओवर 28,000 एम्प्लॉयज, कितने लोगों को इन्होंने बिजनेस दिया, फाइनेंशियली फ्रीडम दिया। अभी आए बैकग्राउंड पे मोदी केयर के, लाइक क्या बोलते हैं उसको, डेस्कटॉप, उसको डेस्कटॉप बोल सकते हैं। अगर मोदी केयर के बारे में जानना है तो मोदी केयर की डिटेल्स यहाँ पे है, ये पेज में। तो मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट्स है इसमें, और फाउंडिंग मेंबर ऑफ IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और उसके बाद में रिवॉर्ड्स, अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देते हैं। विनर्स ऑफ वेरियस प्रेस्टीज अवार्ड 2018-19 में बेस्ट न्यूट्रिशनल अवार्ड मिला है दोस्तों। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को या कोई भी कंपनी को इतने इजीली ये अवार्ड नहीं मिला है जैसे मोदी केयर को मिला हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सेलेंस, GMP सर्टिफाइड, GMP गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, मतलब तो जहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो जगह भी पूरी हाइजेनिक होनी चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट हमें मिला है। तो इससे पता चल गया दोस्तों कि मोदी केयर बहुत ही सिक्योर कंपनी है, सेफ है और गुड डिसीजन है अगर कोई ज्वाइन होता है तो। इसमें मोदी केयर में क्या क्या प्रोडक्ट रेंज है? 10 तरह के, न्यूट्रिशनल, हेल्थ, कलर, कॉस्मेटिक, लॉन्ड्री, एग्रीकल्चर, होम केयर, स्किन केयर, ऑटो केयर, फूड बेवरेजेस, पर्सनल केयर, ज्वेलरीज। वाओ, एक कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट, कांट बिलीव, और इतने अच्छे क्वालिटी वाइज, सुपर। उसके बाद में मोदी केयर के आजादी प्लान अभी आया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे हम सारे इसमें ज्वाइन हुए हैं। किसके लिए दोस्तों? इनकम चाहिए ना सबको, तो ये जानिए इसमें बेस्ट प्लान क्या है इस इंडस्ट्री का। अप टू 62% पे आउट, वाओ, 62% पे आउट कौन देता है दोस्तों? पतंजलि वाला भी है। इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मगर वो क्या प्रॉफिट बांटता है हमारे बीच? नहीं। समीर मोदी जी ने ऐसे फाइनेंशियली फ्रीडम देने के लिए उनका एक ही प्रोडक्ट इस तरह से निकाला है। और एक्यूमुलेटेड प्लान, नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। आपको जैसे बिजनेस करना है करिए, जैसे आप स्लो हो स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, यू विल कैच अप, क्योंकि आपने अप्लायंस वगैरह उनकी सारी बातें सुन के आप बराबर ट्रैक पे आ जाओगे। बाद में टाइटल फॉर लाइफ टाइम के लिए टाइटल रहता है। नो इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। अभी ये बताइए दोस्तों, अगर कोई आप एक फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल की बोतल लेने जा रहे हो नॉर्मल किराने की दुकान पे, अगर उसका कैप आप खोल दोगे तो वो रिटर्न लेगा? वो क्या बोलेगा? आपने खोल दिया, मैं तो नहीं लूंगा। करेक्ट। समीर मोदी जी ने हर एक प्रोडक्ट पे मेंशन किया हुआ है कि इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड, आई गारंटी यू फॉर फुल रिफंड ऑफ योर मनी। लाइक इतना कॉन्फिडेंस के साथ कौन बोलता है? उनको पता है, उनके क्वालिटी पे उनको विश्वास है, कोई भी यूज करेगा तो ही विल लव द प्रोडक्ट्स। और उसके बाद में ट्रेनिंग सिस्टम्स भी है। अभी आते हैं समीर मोदी आजादी प्लान। आपको पता है दोस्तों, लाइफ लॉन्ग इनकम है, पैसिव इनकम के जैसे। अगर हम कहीं काम करते तो एक टाइम सैलरी मिलेगी, मगर कैसी मिलेगी? वो एक टाइप की सैलरी मिलती है, या PF मिलता है, वो भी हमारे सैलरी से कट होके मिलता है। समीर मोदी आजादी प्लान में आपको 8 टाइप ऑफ इनकम्स मिलती है। सेविंग ऑन कंजप्शन, रिटेल प्रॉफिट, एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस, डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी, आउटबाउंड ट्रेवल फंड, ड्रीम व्हीकल फंड,
ड्रीम होम फंड, इतनी सारी इनकम्स मिल रही है दोस्तों, तो क्यों ना हम इस कंपनी में ज्वाइन होके कुछ थोड़ा सा हार्ड वर्क कर ले, क्योंकि हम ऐसे तो हार्ड वर्क कर ही रहे हैं ना, तो हमारी ड्रीम लाइफ तो हमें चाहिए ना, तो थोड़ा सा तो वर्क करना पड़ेगा। वो कार चाहिए तो करना पड़ेगा, वो खुद का घर चाहिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो सक्सेस पे, वो लेवल पे पहुंचने के बाद आपको जो फीलिंग होगी वो मतलब वर्ड्स पे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मगर यू विल फील दैट मोमेंट, ओके। उसके बाद में रिटेल प्रॉफिट है। रिटेल प्रॉफिट क्या होगा आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी से जुड़ गई हो, एलिजिबल फॉर 7%, ठीक है, आपको एमआरपी प्राइस कुछ दे नहीं रहे हैं, 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल एमआरपी 120 रुपीज है प्रोडक्ट का, आपको 100 रुपीज में मिल रहा है, तो वो 20 रुपीज आपके रिटेल प्रॉफिट हो गए। उसके बाद में लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, ऐसा प्रोग्राम जो इस कंपनी में मैंने बहुत कभी नहीं देखा, पहली बार देखा, इतना आई एम एंजॉइंग। मैंने लॉयल्टी प्रोग्राम ज्वाइन किया, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने महीने का 5,000 का प्रोडक्ट खरीदा, आप डेली ब्रश करते हो ना, साबुन चाहिए नहाने के लिए, चाय चाहिए पीने के लिए, फेस वॉश चाहिए मुंह धोने के लिए, ये सब तो चाहिए। तो मैंने क्या किया, हर महीने 5,000 का प्रोडक्ट खरीदा, और उसके बाद में 6 मंथ तक कंटिन्यू रखा मैंने। तो क्या होगा, हर महीने मुझे अप टू 20% डिस्काउंट मिला, हर महीने मुझे फ्री गिफ्ट मिले, 5,000 के ऊपर 500 रुपए का फ्री गिफ्ट मिला, और प्लस 7 मंथ में मुझे 5,000 का पूरा फ्री प्रोडक्ट दिया। उसके बाद में कंटिन्यू रखा मैंने वो 12 मंथ लॉयल्टी प्रोग्राम, तो मुझे डबल 10,000 का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों, मतलब 15,000 का फ्री प्रोडक्ट मिल गया। वाओ, ये प्रोडक्ट आप जब लेने जाते हो ना, फ्री प्रोडक्ट, आपको इतनी खुशी होगी, आपको पता भी नहीं है, उसका अंदाजा भी नहीं है। उसके बाद में आपको एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, एबीपी बोलते हैं जिसको शॉर्टकट में, स्लैब बताया है 7 to 22%। आपको सबको पता है, जैसे ज्वाइन होते ही, कंसल्टेंट होते ही आप 1 से लेके 300 पॉइंट्स के वॉल्यूम पे रहते हो, तो वो आके आपको 7%, यू आर एलिजिबल फॉर 7%। जैसे जैसे आपकी पॉइंट्स की रेंज बढ़ती है, वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ता है, कंसल्टेंट से सीनियर डायरेक्टर से एसोसिएट कंसल्टेंट, ऐसे करते करते आप डायरेक्टर हो जाते हो। 22% तक आपको कैशबैक आता है दोस्तों आपके बिजनेस वॉल्यूम पे। उसके बाद में पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पिगी बैंक है, आपने ये महीना 100 रुपीज डाला, नेक्स्ट मंथ और 100 डाला, नेक्स्ट मंथ और 100 डाला, तो क्या हुआ दोस्तों, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो वो आपका पॉइंट्स हर महीने जीरो नहीं होगा दोस्तों, वो ऐड होते गया मल्टीप्लीकेशन, तो उससे आप स्ट्रॉन्ग होगे, मतलब आपके पॉइंट्स है ना कैरी फॉरवर्ड होगा हर महीने। अभी आपने ये महीने मैंने 200 पॉइंट किए, तो अगले महीने मेरे 200 कैरी फॉरवर्ड होके वो मंथ का भी ऐड होगा, तो इससे बोलते हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। तो आपको इतनी मेहनत, आपको मालूम है दोस्तों, एमबीए में अगर वहां पे कंपलसरी है आपको 100 पॉइंट्स करना, और नेक्स्ट मंथ जाओगे ना, ये मैंने 100 कर लिया, नेक्स्ट मंथ आपका पॉइंट बैलेंस जीरो होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, आपका पॉइंट वॉल्यूम बढ़ता जाता है। उसके बाद में लीडरशिप क्वालिफिकेशन। आपको पता है डायरेक्टर, जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है वैसे वैसे आपका काम का लोड बहुत ही कम हो जाता है। तो इसमें आपको पता है डायरेक्टर किया तो आपको पीजीपीवी खाली 1,250 करने पड़ते हैं, नॉट लेग रिक्वायर्ड। उसके बाद में डायरेक्टर बोनस। आपको पता है 14% पूल, 14% पूल किसको बोलते हैं दोस्तों, डायरेक्टर बोनस आपको मिलता है कंपनी से, बट आपके बिजनेस वॉल्यूम पे नहीं। जो कंपनी इतने वर्ल्ड वाइड में बिजनेस कर रही है उस पे से 14% पूल निकाल के आपको देता है डायरेक्टर बोनस, वो 22% पे आप पहुंचते हो ना तभी। तो ये कितना अच्छा है। फाइनल में लीडरशिप प्रोडक्टिविटी मिलता है बोनस। आप अगर किसी लीडर को क्रिएट कर रहे हो, एक सीनियर लीडर, तो आपको 15% पूल बोले तो दोस्तों आपको मैंने अभी बताया कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम पे मिलता है आपको। कितना मजा आता है मालूम है ये सब। जब ये 8 टाइप ऑफ इनकम्स एक्सप्लेन कर रही हो तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, तो आपको कितनी खुशी हो रही होगी पता नहीं। उसके बाद में आउटबाउंड ट्रेवल फंड। हम घूमना तो चाहते हैं फैमिली के साथ में, बट नेसेसिटी पूरी करते करते हम कहीं नहीं जा पा रहे।
अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले भाई कंपनी की तरफ से, आप मजे से घूमो, मजे से खाओ, आपको जो खाना है खाओ, आपको सारी अरेंजमेंट कंपनी करके देगी, तो कैसा लग रहा है दोस्तों सुन के? सुपर, बहुत खुशी हो रही है ना। उसके बाद में तो अगर आप एक डायरेक्टर को करते हो तो 3% आउट ट्रैवल फंड भी मिलता है, ड्रीम व्हीकल फंड 5% फुल मिलता है। अगर आप 3 डायरेक्टर क्वालिफाइड कर रहे हो अपने अंडर, तो आपको 5% ड्रीम व्हीकल फंड, आपकी खुद की कार होगी, समझो विजय लक्ष्मी मैम चलाते हैं ना कार, वैसी कार देखो हम भी जल्दी जल्दी अचीव करेंगे ग्रुप में। और ड्रीम होम फंड 3% पूल मिलता है। अगर आपके अंडर 6 डायरेक्टर्स आ गए तो ड्रीम होम फंड भी पूरा हो गया। अभी सोचिए दोस्तों, मैंने आपको सारा एग्जाम्पल बता दिया है कैसे 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 हमारी ड्रीम लाइफ पूरी हो गई नेसेसिटी के साथ। पल्लवी मैम ने चाय पी, मुझे पॉइंट्स मिले, मुझे पैसे मिले। पल्लवी मैम ने ब्रश किया, मुझे पैसा मिला। ये जान के खुशी हो रही है ना। तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, सब लोग ब्रश करेंगे तो सबको पैसा मिलता जाएगा। समझ गए? नेटवर्क मार्केटिंग। और ये हमारे इंडिया के लिए करना है, हमारे इंडिया को रिच बनाना है, तो हम इससे चैरिटी भी कर पाएंगे। सबकी खुशी खुशी मतलब एक ड्रीम होता है कि मैं भी किसी की हेल्प करूं। तो मगर क्या सोचते हैं हेल्प करते हैं, यार मैं खुद के लिए मतलब इतना अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ घर के लिए, मैं दूसरे की क्या हेल्प करूँ। इसमें आप हेल्प भी कर सकते हो। उसके बाद में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी है, रिकॉग्नाइजेशन भी है, अवार्ड्स भी मिलते हैं। आपको मालूम है दोस्तों, कहीं काम करते हो, आप जॉब जाते हो, अगर काम करते हो तो बॉस आपको क्या बोलता है, आई एम पेइंग यू फॉर दैट। मतलब आपकी काम की बड़ाई नहीं करेगा, आपको वो बोलेगा आई एम पेइंग यू फॉर दैट, इसलिए तो आप कर रहे हो। तो अभी मैं परिवर्तन का एंड एक स्टोरी के साथ करना चाहूंगी। आपको पता है दोस्तों, एक साधु था, जो एक लड़का गया उस साधु के पास। साधु को बोला उसने कि मुझे ना मेरे मम्मी पापा को बहुत खुश करना है, मेरे मम्मी पापा को इतनी खुशी देनी है कि मैं उनके लिए बहुत सी चीजें अचीव करना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मैं क्या करूं। तो साधु क्या बोलता है, चलो मेरे साथ। एक समुद्र का किनारा रहता है, वहां पे बहुत से पत्थर रहते हैं, पत्थर मतलब स्टोन्स। तो वो क्या होता है, इस स्टोन्स को एक एक को उठाओ, इसमें एक एक स्टोन ऐसा है गोल्ड बना सकता है, जिसको कोई भी चीज पे रखोगे गोल्ड बन जाएगा। तो यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। तो वो क्या करता है, इतने सारे पत्थर है ना, तो मैं कैसे पहचानूं। तो वो क्या बोले, टेम्परेचर से तुम पत्थर को पहचान पाओगे। सारे पत्थर कोल्ड टेम्परेचर पे है, मगर वो गोल्ड वाला टेम्परेचर स्टोन हाई टेम्परेचर हॉट लगेगा तुम्हें छूते। तो वो क्या करता है, एक एक पत्थर उठाता है, ठंडा है, समुद्र में फेंक देता है, ताकि उसके पत्थर मिक्स ना हो, स्टोन मिक्स ना हो। ऐसे करते 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 ये 10 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 4 महीने बीत गए। तो वो सारे स्टोन ऐसे फेंकता गया, तो उसको क्या आदत पड़ गई, हाथ में आते ही फेंको, हाथ में आते ही फेंको। तो वो है ना, एक गोल्ड वाला स्टोन उसके हाथ में आया, मगर उसको आदत पड़ी हुई थी। 4 महीने के बाद में मिला उसको, और उसने तुरंत समुद्र में फेंक दिया। तो फेंकते ही उसको रियलाइज हुआ, यार मैंने स्टोन फेंक दिया, अभी वो समुद्र से नहीं ला सकता। तो उससे क्या सीखने मिला दोस्तों, वो साधु ने उस लड़के को सिखाया कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। समझ गए? अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें तो ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। वो टाइम सोचना चाहिए, हमें मिला है तो हमें कुछ करना है, अदरवाइज वो हाथ से निकल गया देन यू कांट डू एनीथिंग। तो ऐसा ही मोदी केयर का प्लेटफॉर्म मिला है मुझे, जहां मैं एक कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगी, डेफिनेटली करूंगी। अब मैं इस सेशन का एंड करती हूँ।